गुस्सा हो गए और उसी समय सरस्वती जी आपके मुंह पे आके बैठ गई और आपने कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो आपकी लाइफ में नेगेटिव ही होता रहेगा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें अपने मुंह से बोल देते हैं कि वो सडनली सच हो जाती है? अक्सर ये होता है, आपने अपने रीसेंट टाइम में भी अगर आप देखेंगे और सोचेंगे कि कभी कभी राह चलते हमने कुछ बोल दिया और सडनली वो ही चीज़ हमारे साथ हो जाती है। या फिर कभी कभी हम स्कूल जा रहे होते हैं या कॉलेज जा रहे होते हैं, कहीं काम से जा रहे होते हैं और कुछ हमारे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है कि यार काश ऐसा हो जाए या काश वैसा हो जाए, एंड आउट ऑफ नोवेयर सडनली लाइक मैजिक वो चीज़ें हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारी जीभ पे सरस्वती जी का वास होता है और 24 घंटे के समय में कोई ऐसा वक्त होता है जब वो हमारे जीभा पे विराजमान होती हैं और हम उस समय जो कह देते हैं वो सच हो जाता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है रोबोटिक एफर्मेशंस और दूसरा है नेविल गॉडार्ड का सैट्स मेथड। अब सैट्स मेथड की बात मैंने ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में करी है बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड्स है जिससे आप अपनी लाइफ के किसी भी डिज़ायर को, किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। और रोबोटिक एफर्मेशंस इज नथिंग बट अ वे जिससे आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं। अब ये कैसे करना है मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत भी चीज़ें बताती हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी और साथ में आपको कैसे दोनों मेथड्स को कंप्राइज करना है ताकि आप इसके इफेक्ट्स को जल्दी से जल्दी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं एक स्क्रिप्ट की जो कि आप अपने सैट्स के मेथड में यूज करेंगे और उसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक एफर्मेशन क्रिएट करेंगे जो कि आप दिन भर चैंट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एफर्मेशन को ही चैंट करें, आप किसी मंत्रा को भी चैंट कर सकते हैं या फिर आप किसी बीज मंत्र जो होते हैं आप उन्हें भी चैंट कर सकते हैं या वॉट एवर यू फील लाइक, आपको जो अच्छा लग रहा है या फिर जो आपके लिए कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, आप उसे कंटिन्यूसली चैंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 जो कि है आपकी स्क्रिप्ट फॉर द सैट्स मेथड। अब आपको आपकी लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है आप उसे पहले एक डिटेल्ड फॉर्म में सोचिए। इसके लिए मैं आपको नेविल गॉडार्ड की एक सक्सेस स्टोरी है जो उनके बुक्स में भी मेंशन है, आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। देयर वॉज अ मैन जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस करी थी और वो ना ही अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर पा रहे थे, ना ही उनकी जो लव लाइफ थी उसमें उनको कोई डिज़ायर्ड पार्टनर मिल रहा था। एंड एज यूजुअल उनकी एज बहुत ज़्यादा होती जा रही थी एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ पार्टनर जो उनके लिए उस समय की एक बहुत इसेंशियल प्रायोरिटी थी कि वो अपने लिए एक अपना डिज़ायर्ड कंपेनियन चाहते हैं और उन्हें ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिल रहा था। उन्होंने नेविल गॉडार्ड की सैट्स की टेक्निक को यूज़ किया एंड उन्होंने सिर्फ मेंटली चीज़ों को सोचा नहीं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए या उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने कोई लिस्ट नहीं बनाई थी बट रादर उन्होंने एक छोटी सी मेंटल स्क्रिप्ट क्रिएट करी कि एक सीन क्रिएट करा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहीं घूमने जाते हैं या फिर हम सुबह उठे, हमने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया या अपने पेरेंट्स से बात करी, अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो इन 3D इन 5D वी नो कि हम क्या कर रहे हैं, हमने उस समय क्या पहना हुआ, हम क्या बात कर रहे हैं, हम रियलिटी में उस चीज़ से गुजर रहे हैं तो हमें पता होता है, राइट। उन्होंने इसी मेथड को यूज़ करके एक सिनेरियो क्रिएट किया जिसमें वो अपनी एक बहुत अमेजिंग वाइफ के साथ वो बैठे हुए हैं, वो एक इवनिंग कप ऑफ टी पी रहे हैं और लवली कॉन्वर्जेशन इज हैपनिंग बिटवीन देम एंड ही इज़ वेरी हैप्पी टू फाइंड अ वेरी डिज़ायरेबल पर्सन जिसके अंदर वो हर एक क्वालिटी जो वो डिज़ायर करते हैं उसे क्वालिटी वाइज नहीं बल्कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड फॉर्म में उसको फील कर रहे हैं कि शी इज़ एग्जैक्टली वॉट आई हैव एवर वॉन्टेड। एंड वो इस सीन को कंटिन्यूअसली अपने माइंड में दोहराते चले गए एंड इसी चीज़ में वो सो गए। एंड द मेन की वॉज कि ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता इस सीन को मेंटली रिपीट किया और उसके बाद आप किसी और चीज़ पे चले गए या आपने उस स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया या फिर आप कहीं और कुछ सोचने लग गए। नो, ही मेंटेन द कंसिस्टेंसी
ऑफ एवरी सिंगल नाइट, सेम स्क्रिप्ट, सेम विजुअलाइजेशन। जो डे 1 हो सकता है सिर्फ एक मेंटल थॉट की तरह था जिसको उन्होंने सिर्फ अज्यूम किया, धीरे 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 जब वो डेली उस चीज़ को करने लगे तो वो चीज़ें मेंटली उनके दिमाग में जैसे पिक्चराइज होने लग गई, जैसे उनके सामने वो उन्हें नज़र आने लगी। वो हर उस डिटेल को जो पहले सिर्फ सोच रहे थे और क्लैरिटी नहीं थी, अब वो ही चीज़ें उन्हें और एक्सेस क्लैरिटी के साथ दिखने लगी और क्लैरिटी से वो उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोचते कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठ करके आप उनके साथ चाय पी रहे हो, यू आर हैविंग दैट लाइन इन योर हेड, यू आर थिंकिंग कि आप चाय पी रहे हो, बट आप उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर पाते। बट ओवर टाइम जब धीरे 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 आप इसको डेली रिपीट करते हैं तो फिर एक ऐसा टाइम भी आ जाता है जहाँ पर आप एक्चुअली उस चीज़ को विजुअलाइज करते हो कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा था, आप एक कप ऑफ टी उसके साथ बैठ के पी रहे हो, रादर आप उस चीज़ को इमेजिन कर पाते हो कि आप एक्चुअली अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात कर रहे हो, आप उनके साथ चाय पी रहे हो, जैसे कि वो सिनेरियो ऑलरेडी हो चुका है और आप सिर्फ उस मेमोरी को याद कर रहे हो। इस तरह से वो आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है और ये कॉन्स्टेंटली करने से होता है जब आप डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो। So eventually that person kept doing this activity and in less than 3 months उसका जो डिजायर्ड पार्टनर था आउट ऑफ नोवेयर लाइक मैजिक उसकी लाइफ में वो अपेयर हो गई और जैसे ही वो मिले देयर वाज एन इंस्टेंट कनेक्शन एंड दे फेल फॉर ईच अदर एंड दे गॉट मैरिड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके थॉट्स मैजिक क्रिएट करते हैं अगर आप उनके साथ कंसिस्टेंट हैं, आप उनके साथ पॉजिटिव हैं और कहीं ना कहीं आप अपने माइंडसेट को मेंटेन करने में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं और उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे। जब तक आपको आपका डिज़ायर मिल नहीं जाता आप उसे होल्ड करके रखिए। सेम वे में आपको भी आपका एफर्मेशन क्रिएट करना है कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं, वेदर इट्स अ लाइफ पार्टनर, वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट इज़ क्वालिफाइंग एन एग्जाम, उस चीज़ में अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व कीजिए जैसे कि वो आपकी कोई विश नहीं है बल्कि रादर इट्स अ मेमोरी जो ऑलरेडी हो चुका है और अब आप उस चीज़ के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं कि यार ये जब हुआ था तो कितना अच्छा हुआ था। उसे उस तरह से आप एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखिए और उसे रोज़ रात में सोते वक्त आप उसे मेंटली रिहर्स कीजिए एंड ट्रस्ट मी, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी कर रहे हो और उसे मेंटली बोल बोल के अपने अंदर ही विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बट सून आफ्टर a couple of days or maybe a couple of weeks आपको वो सिनेरियो ऐसा लगने लगेगा जैसे कि वो एक अपकमिंग इवेंट को आप विजुअलाइज नहीं कर रहे बट रादर किसी पास्ट मेमोरी को आप दोबारा से देख रहे हो, उसे दोबारा से जी रहे हो। वो इतना पावरफुल हो जाता है। और सेकेंड पार्ट आता है आपका कॉन्स्टेंट एफर्मेशंस। अब आप चाहो तो उसको रोबोटिकली विदाउट फीलिंग्स भी कर सकते हो या फिर आप उसके अंदर फीलिंग्स को भी अटैच कर सकते हो विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। बट एफर्मेशंस को आप इस तरह से कीजिए कि वो आपके मेंटल स्पेस को भर दे। जब हमारे माइंड में कुछ नहीं चल रहा, जैसे कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारा पेपर होता है तो हम 2 घंटे 3 घंटे का हमारा पेपर है, कोई थॉट हमारे माइंड में नहीं आता, हमारा माइंड टोटली फोकस्ड होता है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। कोई थॉट आया भी तो हम फटाक से हटा देते कि अरे नहीं पेपर छूट रहा है। सो वी गेट फोकस्ड ऑन द पेपर। सिमिलरली जब हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं होती है, जो हमारे पास गैप आवर्स होते हैं या गैप मिनट्स होते हैं, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं या फिर हम खाना बना रहे हैं या फिर हम कोई भी घर की क्लीनिंग या फिर कोई अदर काम कर रहे हैं, जो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है वहाँ पर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, चीज़ों को और सिनारियोज को इस तरह से देखता है जहाँ पर वो खुद ही अपने अंदर कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, परेशान होने लगता है, नेगेटिव सिनारियोज को सोचने लगता है। तो इन सिनारियोज से बचना है, क्योंकि अगर आपका पूरा दिन इन डिस्ट्रैक्शंस में बीतेगा तो आप जो सेट्स कर रहे हैं उस विजुअलाइजेशन को एक मेमोरी के फॉर्म में क्रिएट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और अगर आप अपने जीवन में रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो अपने माइंड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सो ये कॉन्स्टेंट एफर्मेशंस जैसे
सिर्फ एफर्मेशंस ही नहीं, आप मंत्रास भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो दिन भर हरे कृष्णा चैंट करते रहते हैं, तो उनके माइंड में कोई एक्स्ट्रा थॉट या डिस्ट्रैक्शन आने का चांस ही नहीं होता, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली कोई नेगेटिव थॉट आए नहीं, क्योंकि हरे कृष्णा का वो जाप कर रहे हैं। तो आप ऐसा कोई जाप कर सकते हैं जिसमें आपका माइंड जो है वो कांस्टेंट पॉजिटिव माइंडसेट में बना हुआ है, या फिर आप किसी एफर्मेशन को भी बोल सकते हैं। अपने डिज़ायर से रिलेटेड एफर्मेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम, या फिर आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव बिकम अ बैंकर, और आई हैव बिकम एन IAS, और वॉट एवर ड्रीम यू हैव, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, उससे रिलेटेड एफर्मेशन। या फिर अगर आप एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हैव अ ब्लेस्ड लाइफ विथ माई पार्टनर, एक छोटा सा एफर्मेशन क्रिएट कीजिए। और पूरा दिन जब भी आप जैसे सुबह उठते हैं ना, तो कई बार हम अपने ड्रीम को विजुअलाइज नहीं कर पाते, बट एफर्मेशन बोलना तो ईजी है ना, कि अब पता चला हम सुबह उठ के बिस्तर से उतरने से पहले हमें अपने जो सैट्स का मेथड था उसे एक बार सुबह भी रिपीट करना था, ताकि वो एक मॉर्निंग की स्टार्ट हमारी विजुअलाइजेशन से हो। बट हम जल्दी जल्दी उठे, अपने काम में लग गए और हम भूल गए। सो आप दोबारा से नहीं जा सकते ना उस फेज में कि आपने टाइम रिवर्स करके आप चले गए। तो बेस्ट कि आप वहाँ पे एफर्मेशन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रात में सैट्स बिना भूले आपको रोज करना है, और दिन भर एफर्मेशंस करने हैं जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, बट पढ़ाई से उठने के बाद जैसे आपने टी ब्रेक लिया, या आप किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, या फिर आप इन जनरल थक गए हैं और एक ब्रेक ले रहे हैं, कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंडसेट को ब्रेक ना करे, वहाँ पर आप चैंटिंग कर सकते हैं, एफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, एनीथिंग। अगर आप लाइक 2 से 3 मिनट का भी गैप है कि आप खाना लेने गए हैं, जितनी देर आप खाना निकाल रहे हैं उतनी देर में आप सिर्फ एफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हैं या चैंटिंग कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए। और जब आप कंटिन्यूसली कर रहे होगे ना, तो 24 घंटे के ड्यूरेशन में कोई तो ऐसा ड्यूरेशन होगा जब सरस्वती जी आपकी जुबान पे बैठी होंगी, और द मोमेंट आपने बोला वो हो सकता है सच हो जाए। तो अपने एफर्मेशंस और अपने चैंट्स को भी बहुत वाइजली चूज कीजिए। आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं दैट 2025 इज द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। It has like it is giving me immense opportunities, immense blessings. 2025 is the best year of my life. आपको नहीं पता कि सरस्वती जी कब आपके मुंह पे आके बैठ जाएंगी और आपके मुंह से निकली बात सच हो जाएगी। तो अगर आप एक नेगेटिव लूप में चल रहे हैं, या किसी से लड़ाई हो गई, या किसी पे गुस्सा हो गए, और उसी समय सरस्वती जी आपके मुंह पे आके बैठ गई और आपने कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो आपकी लाइफ में नेगेटिव ही होता रहेगा। तो रिप्लेस दैट कि आप 24/7 आप सिर्फ एक ही मंत्रा को चैंट कीजिए, एक ही एफर्मेशन को चैंट कीजिए जब भी आप खाली हैं, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन्ड है, प्लस अगर सरस्वती जी आई तो आपके जुबान से निकली बात सच हो जाएगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी लाइफ में कब मैजिक हो गया। और ये आपका माइंडसेट जो है वो फोकस्ड करने में बहुत हेल्प करता है। और आपके माइंड में जब कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगी ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आपको धीरे धीरे ये रियलाइज होगा कि आपके नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे अपने आप खत्म हो रहे हैं। वो सप्रेस नहीं होंगे, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होने लग जाएगा, तो आपके जितने भी विजुअलाइजेशंस हैं, जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो सब पूरे होने लगेंगे लाइक मैजिक। और साथ में वर्क तो आप कर ही रहे हैं। जब आप चैंटिंग करेंगे, जब आप सैट्स करेंगे, यूनिवर्स आपको एफर्टलेस एक्शंस दिखाएगा। यू हैव टू जस्ट बी अवेयर कि आप उन्हें बस इग्नोर मत कीजिए। वो आपको जो भी आइडिया इंक्लिंग आ रहा है, जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है, उसके ऊपर वर्क करिए। आपको एफर्टलेसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। आपको सिर्फ उसे इग्नोर नहीं करना है ये सोच के कि अरे यार मैजिक तो हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत। वो यूनिवर्स ही आपको सिग्नल दे रहा है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें आइडियाज़ दे रहा है कि तुम कैसे अपनी लाइफ में वो चेंजेस मैजिकली ला सकते हो। और वो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगी, बहुत एफर्टलेस एक्शंस होंगे जिनको तुम बिना जाने करते चले जाओगे, और मैजिक होना लगेगा आपकी लाइफ में। और वो मैजिक आपके बिलीफ और फेथ से आता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका फेथ है, उतनी ही जल्दी आपके ड्रीम्स, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे।
सो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए यूजिंग सैट्स विद रोबोटिक एफर्मेशंस और चैंटिंग्स। आपकी लाइफ की हर विश पूरी होगी, दैट्स अ गारंटी। आप इसकी हज़ारों सक्सेस स्टोरीज नेट पे पढ़ सकते हैं। आपको भर भर के ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आपके माइंड सेट को और इम्प्रूव कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़ को कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।